नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एटीपी टेनिस रैंकिंग में रूस के दानिल मेदवेदेव करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा वर्ल्ड महिला सिंगल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता है और चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज देर रात रियल मैड्रिड का सामना अटलांटा से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए हैं और केएल राहुल बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए हैं। और श्रोताओं, हमेशा की तरह आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। आप चाहें तो हमारा इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। और रणवीर, जिस तरह से आप शुरू से जो भारत इंग्लैंड की सीरीज है, पहले टेस्ट में और अब टी20 में आप नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, आज क्या मूड है मैच का? देखिए, टी20 मैचेस में टॉस बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा पहले मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, उसके बाद इंग्लैंड ने वो मैच जीता जी। दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी की तो भारत ने चेज करते हुए मैच जीता और चेज करने में ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड की फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रैंकिंग में भी है और चेज करने में भी दोनों की महारत है। आज टॉस इंग्लैंड ने जीता है। देखना है उलटफेर करने में भारतीय टीम सफल होती है या नहीं होती है, लेकिन शुरुआती झटका इंग्लैंड ने जरूर दिया। जिस तरह से केएल राहुल बिना कोई खाता खोले 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं और ईशान किशन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए हैं। टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि ये पिच थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद करेगी जी। तो एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इसमें लाल मिट्टी वाली पिच के तौर पर जी। तो उसमें यजुवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया गया है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा इस मैच में हैं, 16 गेंदों पर 15 रन बना चुके हैं और ईशान किशन, जैसा कि उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन का किया था पिछले मैच में, 7 बॉल पे 4 रन बना चुके हैं और मैदान में डटे हुए हैं। जो विकेट है केएल राहुल का, उससे मार्क वुड ने लिया है। और अब जबकि मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए हैं भारत ने। तो बहुत कुछ इसमें ये पिच को लेकर या स्पिनर्स को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो होता है उसमें जब आप मैच देखते हैं तो 1 विकेट को तैयार किया जाता है जिसपे व्हाइट जो है वो मार्किंग की जाती है। बैट्समैन खेलता तो लगता ही है कि सिर्फ 1 विकेट है, लेकिन 8 या 9 विकेट बनाए जाते हैं। 8 या 9 वो पट्टियां होती हैं, किसी पर फास्ट बॉलिंग हो सकती है, किसी पर स्लो है, मिट्टी भी अलग अलग यूज होती है। तो जैसा कहा जा रहा है ये लाल मिट्टी पे है और लाल मिट्टी जैसे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, वहां लाल मिट्टी पे तो बैटिंग पैराडाइज भी होता है। बैट्समैन के लिए रन भी खूब होते हैं और स्पिनर्स को मदद भी करती है क्योंकि वो जल्दी लाल मिट्टी जो है वो अपनी जगह छोड़ती है, बाइंड नहीं रह पाती। जैसे काली मिट्टी जहां होती है वो बाइंड रखती है, मजबूत रखती है। तो देखते हैं आज भारतीय टीम किस तरह से रन बनाती है और फिर यजुवेंद्र चहल अपना क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। बिल्कुल। 5 ओवर कंप्लीट होने में 1 गेंद बाकी है, 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन भारत ने बना लिए हैं। और यहाँ पे एक चीज आज और खास है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मैच बिना दर्शकों के कराए जाने का फैसला किया गया है। वो अचानक से फैसला लिया गया है। बहुत सारे दर्शक, बल्कि दिल्ली से कुछ लोग गए हैं, मेरे जानने वाले दोस्त गए हैं, बाई एयर वो पहुंचे और पता लगा जी मैच नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा अब तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि जिन लोगों ने इसके लिए टिकट खरीदे थे उनके पैसे उनको वापस हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए मैच में फैंस की एंट्री नहीं है, दर्शकों की एंट्री नहीं है। आप आकाशवाणी पर इस
की कमेंट्री सुनकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं। आपको बॉल बाई बॉल जो कमेंट्री है वो हमारे FM रेनबो चैनल पर सुनाई देगी। और बात करते हैं इससे पहले वाले मैच की। भारतीय क्रिकेट टीम पर दूसरे T20 मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। टीम इंडिया निर्धारित समय सीमा में कम गेंदें फेंक पाई थी। इस वजह से मैच रेफरी जवागर श्रीनाथ ने जुर्माना लगाया। दूसरे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया भी था। ऑन फील्ड एम्पायर अनिल चौधरी, KN अनंत पद्मनाभन और थर्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने भारतीय टीम पर स्लो ओवर रेट का आरोप लगाया था। इस आरोप को ICC ने सही पाया। भारतीय खिलाड़ियों को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत दोषी पाया गया है। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है टीम को, रणवीर? नहीं, टीम की स्ट्रेटजी होती है और हमें और आपको लगता है कि अरे 20% मैच फीस की कटौती हो गई। खिलाड़ियों को उतना ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये सब स्ट्रेटजी है, ये सब क्रिकेट का आजकल हिस्सा हो गया है कि अगर कोई टीम बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है तो थोड़ा स्लो ओवर रेट कर दो। जो गर्मी है बल्लेबाज में, निरंतरता, वो प्रवाह को रोकना जरूरी होता है जी। हर टीम करती है इस तरह का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने संयुक्त अरब अमीरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद नवेद और शैमान अनवर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी है। अगले 8 साल तक इन दोनों बल्लेबाजों पर ये पाबंदी लगाई गई है। इन दोनों को मैच फिक्स करने के आरोप में जनवरी में निलंबित किया गया था। नवेद UAE की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। साल 2019 में खेले गए T20 क्वालीफायर मुकाबलों को नावेद और शैमान ने फिक्स करने की कोशिश की थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों को ICC ने एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। UAE के मोहम्मद नावेद साल 2019 में इससे पहले भी 2010 लीग में मैच फिक्सिंग करने के लिए फंस चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों पर लगाया 8 साल का प्रतिबंध तब से लागू होगा जब उनको निलंबित किया गया था। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद नवेद और शैमान अनवर की। रणवीर, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। खिलाड़ी किसी भी खेल का हो, पहले डिसिप्लिन है, बाद में उसका परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए। अगर एथलीट है तो वो कितना दौड़ रहा है, भाग रहा है, या कितना डिस्टेंस, शॉर्ट पुट, डिस्कस, किसी में भी अगर होता है उसका परफॉर्मेंस बाद में मायने रखता है। पहले डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर करैक्टर उसका ठीक नहीं है, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, फिर वो कितना ही बड़ा चैंपियन हो, डोप में पकड़ा जाएगा। तमाम USA के एथलीटों ने ओलंपिक्स में दर्जनों मेडल लिए जी, मरियम जोन्स की तरह, कार्ल लुइस की तरह, और बाद में एक सॉरी बोल देते हैं आके, सॉरी मैंने चीट किया था। तो और दूसरे एथलीटों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है वो। हालांकि मेडल बाद में डिसाइड होते हैं, आपको मिल भी जाए मेडल, लेकिन उसकी फिर वो अहमियत थोड़ी रहती है जो पोडियम पर जब आपने लाखों लोगों के सामने मेडल लिया और 10 साल के बाद कहा मैंने चोरी की थी जी। तो मैं ये मानता हूं कि चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे क्रिकेट हो, किसी में भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं टेनिस की। ATP टेनिस रैंकिंग में रूस के दानिल मेदवेदेव बिग 4 के अलावा 15 साल में शीर्ष 2 में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। आइए सुनते हैं उनकी सफलता पर हमारी सहयोगी चारू की ये रिपोर्ट। ATP टेनिस रैंकिंग में रूस के दानिल मेदवेदेव करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मेदवेदेव इसके साथ ही 15 साल से भी अधिक समय में बिग 4 में शामिल नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे के अलावा पहले खिलाड़ी हैं जिसने शीर्ष 2 में जगह बनाई है। इन चारों खिलाड़ियों के अलावा पिछली बार टॉप 2 में जगह बनाने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लेटिन हेविट थे, जिन्होंने जुलाई 2005 में दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि फेडरर शीर्ष पर थे। मेदवेदेव ने फ्रांस में ओपन 13 टूर्नामेंट में पियर हर्बर्ट को हराकर करियर का 10वां खिताब जीतकर नडाल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले वो तीसरे स्थान पर थे। हेविट के बाद दूसरे नंबर की रैंकिंग पर 368 हफ्ते नडाल, 203 हफ्ते फेडरर, 144 हफ्ते जोकोविच और 41 हफ्ते मरे रहे। जोकोविच अपने करियर में 312वें हफ्ते में नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रणवीर, अगर हम देखें तो जो टॉप 4 की जब भी बात की जाती है या बिग 4 जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे, और अब मेदवेदेव
जो हैं उन्होंने दूसरा स्थान एटीपी रैंकिंग में हासिल किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम और आप जब से कोरोना के बाद से, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, उसके बाद यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं, अक्सर ये चर्चा हुई है। मैथ्यदेव फाइनल में थे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के, आपने पूछा भी था कि 2 दिन के बाद फाइनल है, क्या रिजल्ट रहेगा। मैंने कहा ये जोकोविच को इतनी आसानी से हरा नहीं पाएंगे, टफ फाइट जरूर देंगे, क्योंकि फाइटर हैं और कभी वक्त आएगा उलटफेर का। लेकिन इस वक्त जो करियर के जिस पोजीशन पे वो आए हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है इंडिविजुअली, लेकिन उनके आगे दूसरे खिलाड़ी अड़े हुए थे, इसलिए अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर वो भी चैंपियन बनेंगे। और ऐसा उन्होंने जिस तरह से वो टॉप 4 में अब शामिल हुए हैं, टॉप 2 में आ गए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं उन्होंने जो एक टॉप 4 जिन्हें कहते थे, उन लोगों की परंपरा को, जिसमें नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे के अलावा अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने फ्रांस में ओपन 13 टूर्नामेंट में पेरे हार्बर को हराकर करियर का 10वां खिताब जीतकर नडाल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के मुकाबलों में क्या कुछ हो रहा है, ये जानते के लिए आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी मुकेश की ये रिपोर्ट। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जैसे धुरंधर चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 16 के बाकी मैचों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगे। आज देर रात 1:30 बजे रियल मैड्रिड का सामना अटलांटा से होगा, जिसे उसने पहले राउंड में 1-0 से हराया था। चोट के कारण बाहर रहे करीम बेंजेमा फिर से फॉर्म में है, जिससे रियल मैड्रिड का आक्रमण मजबूत होगा। मैनचेस्टर सिटी की टक्कर बेरूशिया से होगी, जिसे उसने पहले राउंड में 2-0 से मात दी थी। पहले राउंड की ही तरह ये मैच ब्रिटेन की बजाय हंगरी में खेला जाएगा। पिछले यूरोपीय चैंपियन बायर्न म्यूनिख का सामना कल देर रात लाजियो से होगा। पहले चरण में 4-1 से जीत के बाद उसका अंतिम 8 में पहुंचना लगभग तय है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो कुल उसने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में उसे जीत मिली है, 1 मैच ड्रॉ रहा है, 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके 10 अंक हैं और अभी तक 11 गोल ये टीम कर चुकी है। और अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें या इस तरह की, इन्होंने जिस तरह से दोनों टीमों के बीच आज रात 1:30 बजे रियल मैड्रिड का सामना अटलांटा से होने वाला है, तो अटलांटा के साथ भी ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। बिल्कुल, मुकाबला अच्छा रहने की उम्मीद है और देखते हैं अटलांटा कितना फाइट दे पाती है। बिल्कुल, अटलांटा जो है ग्रुप डी में है, 6 मैच इसने खेले हैं, 3 में से जीत मिली है, 2 मैच ड्रॉ रहा है, 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, 11 अंक हैं इसके और इसने अब तक मैच में 10 गोल किए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैच है ये आज रात 1:30 बजे होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी की टक्कर बोरुसिया से होगी, जिसे उसने पहले राउंड में 2-0 से मात दी थी और अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो एक मजबूत फॉर्म में है। देश की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा वर्ल्ड महिला सिंगल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में मोनाको की शियाओशिन यांग से हारकर बाहर हो गई हैं। आइए सुनते हैं इस पर हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा वर्ल्ड महिला सिंगल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नॉकआउट चरण के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें मोनाको की शियाओशिन यांग के खिलाफ 1-4 से हार झेलनी पड़ी। पहले 2 गेम गंवाने के बाद दुनिया की 63वें नंबर की खिलाड़ी मनिका ने तीसरा गेम जीतकर वापसी की कोशिश की, लेकिन दुनिया की 44वें नंबर की खिलाड़ी यांग ने अगले दोनों गेम जीतकर 11-9, 11-4, 8-11, 11-4, 11-9 से मुकाबला अपने नाम किया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मनिका ने उज्बेकिस्तान की रीमा गुफरानोवा को सीधे गेम में 12-10, 11-3, 11-6, 11-4 से हराया था। एक अन्य मैच में सुतीर्था मुखर्जी को रूस की पोलिना मिखाइलोवा के खिलाफ 12-10, 7-11, 8-11, 11-8, 10-12, 5-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी अब एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट पर ध्यान लगाएंगे, जो दोहा में 18 से 20 मार्च तक खेला जाएगा। मेंस सिंगल्स में शरत और साथियान चुनौती पेश करेंगे, जबकि मनिका और मुखर्जी महिला सिंगल्स में हिस्सा लेंगे। मिक्स्ड डबल्स में शरत और मनिका ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रणवीर, और जिस तरह से
मनिका बत्रा पर काफी उम्मीदें थी कि वो क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा चूक हो गई वो। देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी ये स्टार खिलाड़ी दिल्ली बेस्ड हैं और इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में 63वीं है, लेकिन ये मोनाको की जो खिलाड़ी हैं उनकी रैंकिंग इस टाइम वर्ल्ड में 43rd है, 43वीं रैंकिंग है। तो रैंकिंग के साथ उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि तीसरा गेम इन्होंने 2 गेम से पिछड़ने के बाद तीसरे गेम में वापसी की, गेम तो जीता लेकिन मैच नहीं जीत सकी। बाद के दोनों गेम जिस तरह से उन्होंने आउटराइटली फिनिश किए, वो एक उनकी रैंकिंग भी शो करती है कि वो बड़ी खिलाड़ी हैं, तो उसने उस तरह से उनको पराजित किया। लेकिन ये जरूर है, मनिका बत्रा के साथ एज साथ में है, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही हम इनको टॉप 50 में देखेंगे। बिल्कुल। और भारतीय खिलाड़ी अब एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट पर ध्यान लगाएंगे, जो दोहा में 18 से 20 मार्च तक खेला जाएगा। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनु रानी ने अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है, लेकिन वो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन कोटा हासिल नहीं कर पाई हैं। अनु क्वालिफिकेशन स्तर से आधे मीटर से अधिक से पीछे रहीं। अनु ने तीसरे प्रयास में 63.24 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2019 में दोहा विश्व चैंपियनशिप के दौरान 62.43 का रिकॉर्ड बनाया था। टोक्यो ओलंपिक की महिला भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफिकेशन स्तर 64 मीटर है और थोड़े से वो चूक गई हैं इससे। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के जूनियर तीरंदाजों ने 3 पदक जीते हैं। व्यक्तिगत रिकर्व महिला रैंकिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने के बाद सोनिया ठाकुर ने अमित कुमार के साथ मिलकर मिश्रित रिकर्व स्पर्धा में भी रजत पदक जीत लिया है। अमित ने व्यक्तिगत रिकर्व पुरुष रैंकिंग स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। कंपाउंड 3 में भी रजत पदक अपने नाम किया। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। आईएसएसएफ विश्व कप 2021 की शुरुआत 18 मार्च से दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है। ये प्रतियोगिता 29 मार्च तक चलेगी। इस विश्व कप के राइफल, पिस्टल और शॉटगन, इसमें तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट के मुकाबले होंगे। इस विश्व कप में 40 से ज्यादा देशों के 300 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एशियाई पावर हाउस चीन, रूस, मलेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एथलीट कोरोना के कारण इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। आगामी ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिहाज से ये विश्व कप बहुत ही अहम है और भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अब तक के सबसे ज्यादा 15 निशानेबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और रणवीर, आप शूटिंग को अगर हम कहें खास तौर से, तो निशानेबाजी पे आप शुरू से नजर बनाए हुए हैं और बहुत इवेंट्स आपने बहुत क्लोजली कवर किए हैं। क्या कुछ लगता है इस समय, और जैसा कि हम अब चर्चा कर रहे थे कि अब तक के सबसे ज्यादा 15 निशानेबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए, सिडनी ओलंपिक सन 2000 से अंजलि वेद पाठक ने क्वालिफाई किया था और कोटा लेकर के वो गई थी। उसके बाद से सन 2004 में जिस तरह से भारत के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप का एथेंस में सिल्वर मेडल जीत करके मेडल की एक जो शुरुआत की थी शूटिंग में, उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता। 2012 में विजय कुमार और गगन नारंग का ब्रॉन्ज मेडल था, विजय कुमार का सिल्वर मेडल था। लेकिन 2016 में जिस तरह की तैयारी करके हमारे शूटर्स गए थे रियो ओलंपिक्स में, 11 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन मेडल कोई नहीं आया। वजह तमाम बनी, कई सारे एथलीट्स बहुत काफी भाई विस्कर, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, मतलब पॉइंट से रह गए, वरना ब्रॉन्ज मेडल हो सकता था। उसमें महराज अहमद खान भी थे, अभिनव बिंद्रा भी थे। ये 2 नाम ऐसे थे जो चूक गए थे। इस बार जो 15 एथलीटों ने क्वालिफाई किया, उसमें महराज अहमद खान एक बार फिर से हैं स्कीट में, स्कीट स्पर्धा में वो भाग लेंगे। और भारत के कैलेंडर में 2016 से लेकर 2021 तक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। इस पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सौरभ चौधरी और मनु भाकर जैसे एथलीट आ गए हैं। उनके अलावा अपूर्वी चंदेला हैं। तो ये काफी नामी एथलीट हैं और इनके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत अहम होने वाला है। जी, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।